मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत चैप्टर से संबंधित सेकेंड टाइप पर चलेंगे, जो विभाज्यता से संबंधित है, किसी संख्या के अपवर्त्य से संबंधित है, किसी संख्या के गुणज से संबंधित है। तो ये सारे अपवर्त्य हो चाहे गुणज हो, वह दिए गए संख्या से विभाजित अवश्य होती है, इसलिए इसका नाम ही दिया गया है विभाज्यता संबंधित सवाल। अभी तक हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ रहे थे वो आपको एक सीरीज संबंधित सवाल दिया हुआ रहता था। सीरीज 1 2 3 4 डॉट 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 एन, इस तरह से सीरीज से संबंधित सवाल को हम लोग हल करते थे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो आज हम लोग विभाज्यता संबंधित सवाल पर वर्क कर रहे हैं कि कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित होगी या नहीं, या कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या का गुणज है या नहीं। इन्हीं सब चीजों से संबंधित बातों को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो खैर, जैसा आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था, सेम वही चीज यहाँ भी होना चाहिए, सेम, कोई डिफरेंट नहीं। तो उसमें भी 3 स्टेप चलते थे, P1, PM और PM+1। यहाँ भी 3 स्टेप चलेंगे, P1, PM और PM+1। बस यही 3 स्टेप्स है, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। हाँ, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस सवाल में आपको भाग यानी विभाज्य कैसे किया जाता है, भाग कैसे दिया जाता है, वो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। चलो खैर, एक छोटा सा हम भाग लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल पर चलेंगे। 4 से भाग दे रहे हो आप 28 में। तो ये तो आप जानते हो कि 7 बार यदि हम लोग भाग देते हैं तो पूरी भाग लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, हम जो बोल रहे हैं। 4 से यदि आप 28 में भाग देते हो, ये तो आप जानते हो पूरी 7 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर हम कुछ रूल बताने जा रहे हैं, कुछ सिस्टम बताने जा रहे हैं, इसलिए हम इस चीज पर वर्क कर रहे हैं। मान लिया जाए हम इस पर 3 बार खिलाते या 4 बार खिलाते, ठीक है, 4 बार भाग देते या 5 बार ही भाग देते, तो 5 बार भाग देते तो कितना बचता होता, 20 होता। शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। ये बात अलग है कि हम यहाँ पर इस चीज को जान रहे हैं कि 4 से जो है 28 में भाग पूरी भाग लग जाता है, या फिर 4 से 20 5 बार में भाग दिए हैं, तो जो शेष बचा वह 4 से अधिक है, इसीलिए हमारा यह भाग गलत है। ये चीज हम जान रहे हैं। बट यदि यहाँ पर कोई दूसरा संख्या रहे, अलजेब्रिक टर्म रहे, तो उसका शेष कितना ज्यादा रहेगा या कम रहेगा वो पता नहीं चलता है। हाँ, वो अलजेब्रिक टर्म हम लोग पावर को देखते हुए बनाते हैं, वो बात अलग है। बट शेष का पता नहीं चलता है कि वो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो हम लोग इसमें 5 से तो भाग दे दिए तो पूरी भाग लग गया। सॉरी, चलिए इस सवाल को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। तो उसमें उस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग कुछ रूल को सीखेंगे, जिससे हमको कुछ इस सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे एक संख्या से 4 से हम लोग 28 में भाग दे रहे हैं, तो ये तो पता है आपको 7 बार में भाग लग जाएगा। हम 7 बार में भाग नहीं देते, हम 5 बार में भाग देते हैं। ये हो गया, तो शेष कितना बचा, 8 बचा। आप कहिएगा ये तो शेष जो है ज्यादा है 4 से, गलत है आपका। सही बात है, गलत तो हम जानबूझकर बनाए हैं, लेकिन इससे एक रूल पारित होता है। क्या रूल पारित होता है, ये आप जो 4 से भाग दे रहे थे, 4 से यदि शेष में भाग दो तो शेष में तो भाग लग जाता है। तो यदि शेष में भाग लग जाता है तो हमको उससे ये चीज पता चलता है कि इस संख्या से दिए गए पूरे संख्या में भाग लग जाएगा। यदि किसी संख्या से उसके शेष में भाग लग जाता है, यदि किसी संख्या से उसके शेष में भाग लग जाता है, तो इसका मतलब यही है कि वह पूरा संख्या उस दिए गए संख्या से भाग लग जाती या फिर विभाज्य हो जाती है। याद रहा, शेष में भाग लगेगा तो पूरा संख्या में भाग लगेगा। ये नियम आप याद रखना, हम इस सवाल को सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। ठीक है,
तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाना है। इस सवाल को 3 स्टेप में ही बनाएंगे। तो सबसे पहले जो उसमें था माना Pn कॉलन, ये सारा चीज मान लेना है सवाल को। और फिर क्या करते थे, n बराबर 1 लेते थे, यहां भी लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर ये हो गया 41 पर पावर n घटा 29 पर पावर n बराबर 41 पर पावर 1 घटा 29 पर पावर 1, 41 घटा 29 कितना बच गया 12। तो क्या n बराबर जो 1 रखे, रिजल्ट कितना आया 12। तो क्या इसमें 12 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 12 है तो 12 से भाग लगना ही है उसमें। तो लिखेंगे जो 12 से विभाज्य है अतः P1 सत्य है। P1 क्या है? सत्य है। अब P1 सत्य है, इसका मतलब Pm भी सत्य है। अतः Pm भी सत्य है। Pm सत्य होने का मतलब ये हुआ, Pm लिख करके जो सवाल है उसको उतार दीजिए, बस n के जगह खाली m दे दीजिएगा। ये हो गया 41 पर पावर m घटा 29 पर पावर m, 12 से विभाज्य। क्लियर? ये तो समझ रहे हो कि इसमें कितना से भाग लग जाएगा? 12 से भाग लग जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या करना है हमको? दूसरा स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। पहला स्टेप Pm होता है, दूसरा स्टेप Pm मात्र 2 लाइन का ही होता है। दूसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। तो अब लिखेंगे यहां पर साबित करना है, साबित करना है Pm प्लस 1 भी क्या है? सत्य है। इसीलिए Pm प्लस 1, Pm प्लस 1। तो जहां जहां m था वहां वहां m प्लस 1 देना है। 41 पर पावर m प्लस 1 घटा 29 पर पावर m प्लस 1, 12 से विभाज्य है। ये आपको साबित करना है। ठीक है? तो सीरीज वाला में क्या करते थे, यहां से यहां तक होने के बाद LHS से शुरू करते थे, लेकिन इसमें LHS RHS से शुरू नहीं करना होता है। इसका एक स्पेशल नियम है। क्या स्पेशल नियम है कि इस मान में, यानी Pm प्लस 1 का जो मान है, ये 12 को छोड़ करके इस मान में Pm वाले मान से भाग दे देना है। तो लिखेंगे यहां पर, यहां 41 पर पावर m प्लस 1 घटा 29 पर पावर m प्लस 1 में कितना से भाग देंगे? 41 पर पावर m घटा 29 पर पावर m से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं हम लोग। यह थोड़ा पावर वाला भाग है, तो ऐसे ही भाग देना है जैसे जनरल भाग देते हैं आप अलजेब्रिक टर्म का। 41 पर पावर m घटा 29 पर पावर m से भाग देना है 41 पर पावर m प्लस 1 घटा 29 पर पावर m प्लस 1। राइट? तो इसमें भाग देना कैसे होता है ये जरा सा समझिए। इसमें शुरू वाला टर्म से शुरू वाले टर्म में भाग देना है। तो शुरू वाला टर्म है 41 पर पावर m, और इधर शुरू वाला कितना है? 41 पर पावर m प्लस 1, 41 पर पावर m प्लस 1। अब देखो इसमें इससे एक पावर ज्यादा है,
मतलब इसके पास जो है इससे एक पावर ज्यादा है। तो आप जानते हो गुना में पावर जुटता है। तो 41 पर पावर 1 से हम भाग दे देते हैं। तो भाग देने का मतलब हुआ कि इससे जो है इस दोनों में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 41 को पहले इससे गुना कीजिएगा, तो 41 पर पावर इसका m और इसका 1 जुट जाएगा, m+1। 1 देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर 41 को गुना करेंगे 29 से, 41 को 29 से गुना करेंगे। एक चीज आप समझ लीजिए कि मान लिया जाए आपको ये कहे 3 गुना 5 पर पावर 2, ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो ये क्या लिखेगा, 15 पर पावर 2, नहीं ना, पहले किसका क्रिया होता है, पावर का, ये गलत है। तो 3 गुना 5 स्क्वायर है, तो 3 गुना 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो ये ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है कि नहीं, क्योंकि पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर का क्रिया करते हैं उसके बाद गुना करते हैं। तो इसीलिए ये 3 गुना 5 स्क्वायर रहेगा, तो ये मत कर दीजिएगा, 3 गुना 5 15। तो जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे हम लोग 41 को 29 से गुना करेंगे तो 29 अलग है, 41 अलग है ना। तो इस पर एक पर पावर है और उस पर पावर नहीं है। इसमें क्या था, 41 सेम मिल रहा था, तो बेस सेम रहे तो गुना में पावर जुटता है। बट इसमें बेस 29 है, इसमें 41 है, तो ये दोनों कहीं से भी गुना नहीं होगा, मतलब पावर इसमें नहीं जुटेगा। इसमें करना क्या है, इसमें बस आपको लिख देना है, 41 29 के साथ गुना होगा तो घटाओ 41 इंटू 29 पर पावर m, ऐसे लिख देना है। गुना नहीं करना है, नहीं कि 41 गुना 29 करके जो पावर होगा m लिखिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो 41 इंटू इतना लिख देना है, ठीक। अब क्या होगा, माइनस प्लस, ये कट गया। अब ये पहले लिखते हैं 41 इंटू 29 पर पावर m, घटा ऊपर पर है 29 पर पावर m+1, ठीक है। देखो अब शेष को जरा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। 41 इंटू 29 पर पावर m घटाओ, इसको लिख सकते हैं 29 पर पावर m इंटू 29 पर पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। 29 पर पावर m जो है आपका कॉमन आ रहा है, तो बचेगा 41 घटाओ 29 पर पावर m इंटू 12। समझ में आया। तो ये अभी क्या है, हमको शेष है, ये क्या है, शेष है। तो यदि आपको हम रूल पहले भी बता दिया है, यदि शेष में किसी संख्या से भाग लगता है, इसका मतलब पूरी संख्या में उससे भाग लगता है। तो ये जो 12 गुना है, ये इंटू 12 आप देख रहे हो, तो क्या इस संख्या में 12 से भाग लगेगा, इसमें ध्यान रखना। जितना इंटू रहे, 12 रहे, 25 रहे, 275 रहे, कुछ भी जो भी गुना के रूप में रहेगा, टोटल में उस संख्या से भाग लगेगा। इसका मतलब ये कितना से भाग लग जाएगा, जो 12 से विभाज्य है। अब जब शेष 12 से विभाज्य है तो इसका मतलब यह भी, अतः 41 पर पावर m+1 घटा 29 पर पावर m+1 कोमा 12 से विभाज्य है। आपको बताए थे ना शुरू में ही कि यदि शेष में किसी संख्या से भाग लगता है तो इसका मतलब उस संख्या से पूरे संख्या में भी भाग लग जाएगा। तो ये 12 से विभाजित था, इसका मतलब 12 से इसमें भी भाग लग जाएगा। खैर नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब विभाज्य हो गया, अतः Pm+1 भी सत्य है। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि 12 जो है, 12 एक ऐसा संख्या था जिससे इसमें भी भाग लग रहा था। तो 12 इसमें भी भाग लग रहा था, इसलिए ऐसा लिखे। यानी 12 से यदि इसमें भाग नहीं लगता तो विभाज्य हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था।
तो इसीलिए ये चीज भी ध्यान रखना है। पीएम स्टेटमेंट में ये कह ही रहा है कि इतना जो है 12 से विभाज्य है। तो खैर ये आप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। अतः Pm+1 भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn भी सत्य है जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये आज का पहला सवाल था। चलिए एक सवाल और चलते हैं। तो जो भी सवाल रहेगा विभाज्यता से संबंधित उसको आप इसी तरह से बनाइएगा। एक और सवाल लिखते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा साबित करें 2 × 7 पर पावर n घटाओ 3 × 5 पर पावर n -5 2 × 7 पर पावर n 3 × 5 पर पावर n, एक प्लस है यहाँ पर, -5 24 से विभाज्य है। इसलिए क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन माना Pn दे करके इसको उतार दिए, Pn दे के उतार दिए। अब क्या करेंगे, जैसे उसमें चलते थे सेम उसी तरह से चलो। n बराबर 1 लेने पर 1 लीजिए भाई, इसको पहले उतार दीजिए। 2 × 7 पर पावर n प्लस 3 × 5 पर पावर n घटाओ 5 2 × 7 पर पावर 1 हो जाएगा, 3 × 5 पर पावर 1 हो जाएगा घटाओ 5, तो ये हो गया 14 और 15 घटाओ 5 29 में 5 गया 24। तो 24 में 24 से भाग लगेगा ही, है ना। 24 में 24 से भाग लगेगा ही। यहाँ 24 के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे जो 24 से विभाज्य है, जो 24 से विभाज्य है। और जब 24 से विभाज्य है अतः P1 क्या है, सत्य है। ये पहला स्टेप हुआ। और जब P1 सत्य है तो अतः Pm भी सत्य है। और जब Pm भी सत्य है तो Pm का मान लिखना है। तो Pm का मान लिखना कैसे है, बस जैसे Pn लिखे हो वैसे ही उतार दो सबको, बस n के जगह m रख देना है आपको खाली। तो 2 × 7 पर पावर m प्लस 3 × 5 पर पावर m -5 24 से क्या है, विभाज्य है। क्लियर। साबित करना है Pm+1 सत्य है, इसीलिए Pm+1 तो Pm+1 को क्या करना है, तो जो भी Pm में m जहां भी लिखा हुआ था उसके जगह m+1 लिख देना।
यहाँ देख लो m है, यहाँ भी m है, तो m की जगह m+1 तो लिखेंगे 2 इंटू 7 पर पावर m+1 प्लस 3 इंटू 5 पर पावर m+1 घटाओ 5, 24 से विभाज्य है। ये साबित करना है आपको, ठीक है। अब जो है क्या करना है कि Pm+1 स्टेटमेंट में Pm से भाग दे देना है। तो यहां लिखना पड़ेगा लैंग्वेज, यहां 2 इंटू 7 पर पावर m+1 जोड़ 3 इंटू 5 पर पावर m+1 -5 में ऊपर वाला से भाग देना है। 2 इंटू 7 पर पावर m प्लस 3 इंटू 5 पर पावर m घटा 5 से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं हम लोग। चलिए तो m+1 वाला मान पहले लिखते हैं। तो 2 और पहले 2 Pm का मान 2 इंटू 7 पर पावर m 3 इंटू 5 पर पावर m घटाओ 5, इससे भाग दे रहे हैं। इसमें 2 इंटू 7 पर पावर m+1 प्लस 3 इंटू 5 पर पावर m+1 -5, राइट है। चलिए भाग देते हैं इसमें। हाँ तो देखो सेम उसी तरह से जैसे पिछला में आपको बताए थे कि गुना में पावर जुड़ता है तो 2 तो मिल रहा है, तो 2 का टेंशन खत्म हो गया। बस 7 पर पावर m था, यहाँ 7 पर पावर m+1 था, तो इसमें 7 से भाग देंगे, ठीक है। 7 से भाग देने का मतलब 7 बार में भाग दे रहे हैं तो 7 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो देखो ये 7 दूनी 14 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 14 करने से फायदा क्या होगा, इसलिए 2 से हम गुना नहीं करेंगे, हम करेंगे इसको इससे गुना 7 से। तो ये हो जाएगा 7 पर पावर m+1। देखो यहाँ पर यदि कंफ्यूजन हुआ हो तो आप ऐसे समझो कि मान लिया जाए 2 इंटू 5 इंटू 7 रहे गुना करने के, तो क्या आप इसको 2 गुना 5 10 इंटू 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको 5 गुना 7 दूनी 14 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 दूनी 10 73, तो 10 73 14 75, ये सही है। लेकिन क्या इसको हम 2 पंचे 10 इंटू 7 दूनी 14, क्या ऐसा लिख सकते हैं? या नहीं लिख सकते। तो जब 3 संख्या गुना के रूप में रहे तो उस संख्या को किससे गुना करना ये आप पर निर्भर करता है। तो 2 को आप 5 से भी कर सकते हैं, 2 को 7 से भी कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक यहाँ भी देखो कि 7 को जब इस दोनों संख्या से गुना करना हो तो किसी एक से करेंगे, या तो 2 से करेंगे या तो इसी से करेंगे। जैसे आप देखा, आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 2 को 5 से भी कर दिया, 2 को 7 से भी कर दिया, तो गलत हो गया ना। तो 3 संख्या यदि गुना के रूप में रहे तो किसी संख्या को किसी एक ही संख्या से गुणा करना है, दोनों से नहीं करना है। तो 7 इन्हीं के 7 दूनी 14 भी कर दो और 7 पर पावर m+1 भी दे दो, ऐसा नहीं करना है, बल्कि 2 का लिख दिए। अब 7 को हम लोग इसी से गुना किए, ठीक है। तो इसका काम तो चलो क्लियर हो गया। आते हैं 7 को इससे। अब देखो सेम वही चीज आ रहा है, तो 7 को आप 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे गुना होगा नहीं पूरा तरह से। जैसे इसमें शुरू वाला टर्म में 7 पर पावर m था, यहाँ 7 पर पावर 1 था, तो 7 से तो ये पावर वाले में गुना हो गया। बट इसमें 7 पर पावर ये 5 पर पावर m है, जबकि ये 7 है, तो ये पावर वाले में तो गुना नहीं होगा, ये इसको आपको आगे से गुना करना पड़ेगा। तो 7 दिया 21 इंटू 5 पर पावर m, फिर 7 को 5 से गुना किए, 7 बचे 35, ठीक है। चलो माइनस माइनस प्लस ये कट गया, अब जो बचा उसको लिखते हैं
3 इंटू 5 पर पावर m प्लस 1 घटाओ 21 इंटू 5 पर पावर m, और 35 में पहुंच गया तो ये 30 बचा। अब इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। देखो ये हो गया 3 इंटू 5 पर पावर m इंटू 5, है ना, गुना पावर जुड़ता है। 21 इंटू 5 पर पावर m प्लस 30, 5 पर पावर m कॉमन, ये बचा 15 घटाओ 21, 15 घटाओ 21 प्लस 30, 5 पर पावर m 15 में 21 गया -6 प्लस 30। ठीक है, तो इसमें भाग किससे लगना चाहिए? 24 से भाग लगना चाहिए। दोनों में कॉमन आ रहा है, 6 ले लेते हैं, 6 -6 ही ले लेते हैं, तो ये हुआ 5 पर पावर m घटाओ 5 पर पावर 1, है ना, 6 पंचे 30। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इसका पावर जो है m था, तो 1 तो 5 खत्म हो गया, तो ये बचा 5 पर पावर m -1 घटाओ 5 पर पावर, ये 5 नहीं यहां पर रहेगा, यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आप 1 लिखे हो, ध्यान देना भाई, 1 पर आपका मन है कुछ भी पावर दे सकते हो, 1 पर पावर m -1 देंगे, ऐसा यदि आप देते हो तो ध्यान रखना, एक रूल है कि ये जो संख्या रहेगा, बीच में अंतर रहेगा, पावर दोनों के यदि सेम रहेगा, तो इस टोटल संख्या में 5 घटाओ 1 से भाग लग जाएगा। मतलब ये वाला संख्या 5 पर पावर m -1 घटाओ 1 पर पावर m -1 है, तो 5 में गया कितना बचा? 4। इसका मतलब इतना को में 4 से भाग लग जाएगा, तो इतना को में 4 से भाग लेगा, इसमें 6 से भाग लेगा, मतलब इस टोटल में 6 चौके 24 से भाग लग जाएगा। इसको आप साइड में समझो, जैसे है 15 पर पावर n घटाओ 7 पर पावर n, तो पावर तो मिल रहा है, तो 15 में 7 गया, कितना बचा? 8। तो इसका मतलब इस टोटल में 8 से भाग लग जाएगा। 25 है 7 है, या 25 है 17 है, तो 25 में 17 गया 8, इसका मतलब जो है इसमें 8 से भाग लग जाएगा। जस्ट लाइक, हाँ, लेकिन पावर सेम होना चाहिए। तो ये भी देखो पावर दोनों का सेम है, ये m -1 पावर आपको केवल समझाने के लिए दिए, यहाँ पर नहीं भी कुछ देंगे तो भी इसका पावर जो है सेम ही माना जाएगा, या कुछ भी रख सकते हैं पावर, बट चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो रूल अप्लाई होता है वह सेम पावर के लिए होता है, तो यहाँ पर नहीं कुछ हो तो पावर m -1 है ही। तो इस अंदर वाले पार्ट में 5 में गया, कितना बचा? 4, तो इतना को में 4 से विभाज्य है, तो ये 4 यहाँ हो गया और ये 6 यहाँ हो गया, तो 6 चौके 24। तो इसका मतलब इस टोटल संख्या में 24 से भाग लग जाएगा। यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, यहाँ पर सीधे लिखना है जो 24 से विभाज्य है, अतः Pm+1 भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn भी सत्य है, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N प्रूव्ड। समझ गया बात को? चलिए पूरा कर लिया जाए इसको। अब कुछ वर्क दे रहे हैं, उसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा नेक्स्ट डे।
गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा साबित करें। ये सारा वर्क है। पहला नंबर 17 पर पावर n घटाओ 13 पर पावर n 4 से विभाज्य। नियम तो आप ऐसे भी आपको बताया, 13 में 13 गया 4 तो 4 से भाग लगवे करेगा, लेकिन इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से दिखाना है। दूसरा 41 पर पावर n घटाओ 31 पर पावर n 10 से विभाज्य है। तीसरा 31 पर पावर n घटाओ 23 पर पावर n 8 से विभाज्य है। एक सवाल और 10 पर पावर 2n माइनस 1 प्लस 1, 10 पर पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 11 से विभाज्य है। लास्ट सवाल 3 पर पावर 2n प्लस 2 घटाओ 8n घटाओ 9 8 से विभाज्य है। ठीक है, तो इन सारे सवालों को आप लोग कल अच्छे से पूरा कर लीजिएगा और कल एक आध को डाउट क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद कल लास्ट टाइप बचा हुआ उसको हम कल क्लियर कर देंगे। उसके बाद हो सके तो परसों आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल इसी चैप्टर के अगले टाइप के सवाल पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।